हेलो एंड वेलकम। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत से लोग पूछते रहते हैं सर कॉइन बताइए, ये बताइए अल्ट कॉइन कौन से बाय करने हैं। तो आज मैं आपको कुछ 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो अल्ट कॉइन सिलेक्शन में आपको हेल्प करने वाली है, जो अभी मोस्ट पॉसिबली बुल रन अभी 2025 में आ सकता है। ऐसे हम 2 साल से देख रहे हैं, तो मोस्टली अगर आ जाता है तो आपके पास अच्छी होल्डिंग चाहिए, कॉइन्स अच्छे चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से देखो। मैं 2015 से कॉइन सिलेक्शन ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत से कॉइन्स मैंने बंद होते हुए देखे और बहुत से अच्छे परफॉर्म करते हुए देखे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कॉइन में एटलीस्ट मुझे एक पैटर्न दिखता है, तो वो मैं सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और जो भी कमेंट होगी, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो देखो, ऑन एवरेज अगर हम एक पोर्टफोलियो की बात करें, अभी 2015 से मेरी 2 पूरी साइकिल्स हो गई। 2 बुल साइकिल पूरी देखी मैंने, 2 बेयर साइकिल पूरी देखी है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया आ जाती है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे एक पोर्टफोलियो कैसे अपना चल रहा है। तो ऑन एवरेज मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक 10 कॉइन्स का पोर्टफोलियो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो 10 कॉइन्स का अगर एग्जांपल लेंगे, समझो 10 कॉइन्स का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से समझ लीजिए कि 2 से 3 कॉइन्स है वो बहुत ही अच्छा सुपरस्टार निकलेंगे, अगर आपका कॉइन सिलेक्शन अच्छा है तो, ठीक है। तो ऑन एवरेज मेरे साथ तो ऐसा था कि 2 से 3 कॉइन्स आपके 10 में से 2 से 3 कॉइन समझ लीजिए सुपरस्टार निकल जाते, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओके। उसके बाद होते हैं कि 5 से 6 कॉइन्स है जो आपको एवरेज 5 to 10x के रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अच्छा कॉइन अगर आपके पास है तो 5 to 10x रिटर्न वो देना चाहिए, उतने 5 to 6 कॉइन्स पकड़ लीजिए 10 में से। और 2 से 3 कॉइन्स ऐसे होंगे जो परफॉर्म ही नहीं करेंगे, या फिर कुछ नहीं हिलेंगे भी नहीं, थोड़ा बहुत ही कुछ मूव करेंगे, 30-40% मूव करेंगे या बंद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। बहुत बार कैसे होगी, ऐसे कभी होगा नहीं कि आपने 100 कॉइन सिलेक्ट किए और सारे 100 के 100 सुपरस्टार हो गए, ऐसे कभी होने वाला नहीं। और सारे के सारे बुरे भी नहीं हो सकते, ओके। तो ये एक चीज़ है, ये समझ लो। तो जब भी 10 कॉइन्स का हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये पैटर्न आपको ऑन एवरेज दिख सकता है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये ऐसा हमेशा होता है, 2 साइकिल्स पूरे मेरे साथ ऐसे होता है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी मतलब एक बेसिक पॉइंट है कि आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्या होता है कि जो 2019 से पहले के कॉइन्स हैं, मैं उनको मानता हूँ कि ये ओल्ड कॉइन्स है। बहुत से लोग बोलते हैं सर क्या ये पुराने कॉइन्स हो गए, ऐसे हो गए। फिर एक ही क्वेश्चन है कि आप एक्सआरपी के पीछे अभी क्यों भाग रहे हो, डोज के पीछे लास्ट साइकिल में क्यों भागे, है ना। तो ये समझने की बात है कि मार्केट में ऐसे बोला जाता है, बहुत से लोग अभी जो 2021 के बाद मार्केट में है, 20 के बाद मार्केट में है, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं, पहले के कॉइन्स उनको पता भी नहीं। तो 2019 के पहले के जो कॉइन्स है उनको मैं स्टेबली ग्रोथ हुए और ये लॉन्ग वे जाने वाले कॉइन्स है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो में आपके पास 2019 के पहले के कुछ कॉइन्स चाहिए, ओके। जो अभी देखो, कुछ एक रीज़न होता है कि इतने सालों से वो कॉइन्स क्यों टिके है मार्केट में, है ना। कुछ तो रीज़न होगा, सप्लाई होता है या फिर बाकी चीज़ें होती है, यूटिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। तो एक पुराने जो कॉइन्स है 2019 के पहले के, वो मैं आपको बोलूँगा कि वो आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। 2019 से 22 में जो कॉइन्स आए लास्ट डेफी साइकिल या लास्ट साइकिल में, वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर आपने उनको अच्छी प्राइस पे लिया है। तो ये एक दूसरा कैटेगरी हो सकता है जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और एक चीज़ है कि कुछ कॉइन्स जो बहुत ही नए हैं, जो 2024 में आए, 2023 में आए। तो जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं, जैसे नया इकोसिस्टम आ जाता है, जैसे सुई एक नया इकोसिस्टम है, तो उस पर काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत से लोग फिर धीरे धीरे लोग उसमें ऐप्स बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से कैसा डिमांड बढ़ते जाता है किसी कॉइन्स का। तो बहुत अगर नया कॉइन है जैसे 23-24 में आया है, तो आपको थोड़ा प्राइस के ऊपर फोकस रख के अच्छी प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे वीकली की 50 AM हो गई या फिर डेली की 50 AM हो गई, ऐसे कुछ अच्छी प्राइस के आसपास मिल रहा है तो ठीक है। अब मैं 200 AM में बोलूँगा, लेकिन बहुत नीचे हो जाएगा वो प्राइस पे, आपको थोड़ा अभी के इसमें मिलना मुश्किल है, बेयर मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। तो नज़र रखो वैसे, वो तब आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। तो एक पोर्टफोलियो ऐसे बैलेंस करो, सारे टाइप के कॉइन्स आपके पास चाहिए, ओके। तो ये आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रखेगा। उसमें से कुछ सुपरस्टार भी निकलेंगे, जैसे लास्ट साइकिल में डोज मेरा सुपरस्टार निकला, मैटिक में थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर गया, है ना। तो ऐसे कुछ कॉइन्स होते हैं जो आपके पास पहले से भी है तो वो अच्छा परफॉर्म करे। इस बार XRP अच्छा पंप हुआ जो पुराना है ना। और लास्ट साइकिल में आप देखोगे तो ADA ने अच्छा परफॉर्म किया, वो भी पुराना था। फिर इथेरियम क्लासिक ने भी 50x रिटर्न्स दिए, वो भी अच्छा था। तो कुछ लोगों को पता भी नहीं, लेकिन अच्छे प्राइस पे अगर आपने बाई किया तो अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं, ओके। तो ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप रखो हमेशा, वो आपको हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरा स्ट्रैटेजी या दूसरी चीज़ आपको मोस्टली कॉइन में देखना चाहिए, वो है कॉइन सिलेक्शन के वक्त, वो है कि उसका एटलीस्ट डिमांड या कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए उस कॉइन में, ओके। तो डिमांड और पोटेंशियल ये कैसे मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड सबसे पहली चीज़, अब जैसे रिसेंटली सोल इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पंप हुआ, क्यों? क्योंकि उसको डिमांड था बिकॉज ऑफ मीम टोकन्स जो उसके ऊपर
कंटिन्यूसली अभी भी लॉन्च हो रहे हैं। तो अचानक से एक सडन डिमांड आ गया, उसमें सारे लोग मीम टोकन्स बनाने लग गए, फिर पंप एंड डंप स्कीम्स स्टार्ट हो गए, रग पुल हो गए, लेकिन एटलीस्ट डिमांड था उस कॉइन को अचानक से। तो $30 से लेके वो पूरा 30 से भी नीचे था, वहाँ से 250 तक वो उसने जर्नी किया। क्यों? क्योंकि अचानक से सडन डिमांड आ गया। 2021 में जैसे डिमांड नहीं था, लेकिन डोज में पोटेंशियल पहले से था, लेकिन इलॉन मस्क ने सडन उसमें डिमांड क्रिएट कर दी है ना। तो ऐसे भी चीज़ें होती है। तो कुछ चीज़ें होती, कुछ कॉइन्स होते हैं जो सडन डिमांड क्रिएट हो जाती है, कुछ इसमें काम चल रहा होता है लेकिन वो दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे बनता है। अभी सुई के इसमें है, जैसे सोल इकोसिस्टम है, ट्रॉन इकोसिस्टम अभी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है डेवलप होने में, और उसके फाउंडर ने कुछ वो बनाना वगैरह भी खाया। तो ऐसे कुछ ना कुछ चर्चा में है वो, तो समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत डिमांड उसमें, और रिजल्ट दिख रहा है प्राइस पे। देखो ट्रॉन कैसे कंटिन्यूसली लास्ट आई थिंक 3-4 महीने से कंटिन्यूसली पंप हो रहा है। तो वो रीजंस होते हैं कि डिमांड या फिर उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए कॉइन में जो आपको ग्रोथ होने में हेल्प करता है। अब देखो लास्ट साइकिल की बात करें तो डिमांड में इथेरियम में अचानक से डिमांड आ गया। BNB में लास्ट साइकिल में डिमांड क्यों आया 21 में? क्योंकि उसके ऊपर वो कॉइन्स डेक्स लॉन्च हो गए थे, जैसे यूनिस्वैप हो गया इथेरियम पे, और पैनकेक आ गया। पैनकेक के बाद फिर जो शिबा इनू है, ये इनू वो इनू करके 21 में बहुत सारी डिमांड अचानक से BNB में क्रिएट हो गई। तो $17 से BNB पंप हुआ पूरा, बहुत ऊपर तक चला गया था, 600 कुछ है उसका ऑल टाइम है, वहाँ तक चला गया था। तो ऐसे अगर सडन डिमांड क्रिएट हो जाए या फिर कुछ उसके ऊपर काम चल जाए तो वो कॉइन जो है अच्छे से पंप करते हैं। सोल में लास्ट साइकिल में थोड़ा फी कम था, इसलिए वो थोड़ा डिमांड में आ गया। AXS का वो गेम चल रहा था, इसलिए AXS में डिमांड कंटिन्यूस था। तो वो थोड़ा आपको नज़र रखना चाहिए कि डिमांड या फिर उसमें कुछ पोटेंशियल चाहिए, जो आप मतलब पर्पस चाहिए आपके पास वो कॉइन होल्ड करने के लिए, ठीक है। तीसरा एक रीज़न है जो मोस्टली कॉइन में देखना चाहिए, वही यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या? देखो 2017 से मैंने ट्रॉन होल्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन आप हमेशा कभी भी मार्केट में आए होंगे, USDT जब भी आप ट्रांसफर करते हो हमेशा ट्रॉन यूज़ करते हो। देखो तो ये रीज़न है कि कुछ छोटे छोटे यूटिलिटी होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है वो, है ना। सोल के ऊपर बीच में फीस वगैरह बहुत कम थी, 0 थी, तो वो कंटिन्यूसली यूज़ में था। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी यूटिलिटीज़ होती है जो हमेशा यूज़ होती है, जैसे लिंक में है, लिंक का भी एक वो ब्रिजिंग का है, उसका पोटेंशियल है, ओरेकल है वो। तो ऐसे छोटी बहुत यूटिलिटी है, तो कुछ ना कुछ यूटिलिटी आपको उसमें पर्पस चाहिए तो ही वो कॉइन बाय करो, नहीं तो फिर बस आ गया और स्टार्टअप की तरह चले गए तो कुछ फ़ायदा होता नहीं उसमें। बातें तो बड़ी बड़ी करते सारे लोग, स्टार्टअप आने के बाद कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो पहले 1-2 साल बड़ी बड़ी बातें होती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कुछ दिखते नहीं और फिर वो कॉइन बंद भी हो जाते हैं या फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये रीज़न है कि आपको कंटिन्यूसली वो थोड़ा बहुत ट्रैक करना चाहिए, तो ऐसे कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी आप लॉन्ग टर्म भी देख सकते हो और शॉर्ट टर्म भी देख सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? ट्रॉन अभी पुराना कॉइन है तो उसमें कंटिन्यूस यूटिलिटी, कंटिन्यूस उसका कुछ ना कुछ ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है। इथेरियम का यूटिलिटी कंटिन्यूस है, इसलिए वो सारे कॉइन्स अभी तक टिके हैं मार्केट में, या इतने सालों से वो चल रहे हैं। XRP का वैसे बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है तो थोड़ा बहुत यूटिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो वो भी पोटेंशियल देखो कि कुछ ना कुछ उस पर यूटिलिटी चाहिए, बिल्ड ऑन यूटिलिटी। या फिर शॉर्ट टर्म यूटिलिटी जैसे कुछ गेमिंग टोकन्स है जिसका गेम बहुत, जैसे AXS था लास्ट टाइम, और जैसे अभी सोल था, सोल में भी अचानक से मीम टोकन्स लॉन्च होने लगे तो वो इकोसिस्टम को डिमांड आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म यूटिलिटी हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी देखो, और शॉर्ट टर्म है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको उतने ही टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा यूटिलिटी आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है। चौथी स्ट्रैटेजी या चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्टकॉइन सिलेक्शन में, वो है आप मीम टोकन्स एक्सपोजर थोड़ा रख सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मीम टोकन्स ये रियलिटी है कि रिटर्न्स अच्छा देते हैं, है ना। ऑन एवरेज बेसिक कॉइन भी 5x to 10x एक साइकिल में अच्छा परफॉर्म करता है। जो थोड़ा बहुत मार्केट में सस्टेन है वैसे वाली कॉइन्स 5x to 10x आराम से कर देते हैं मार्केट में। लेकिन मीम टोकन्स में इतना पोटेंशियल है कि वो डिमांड्स बहुत फास्ट आता है उसमें और चला भी जाता है, लेकिन आता है एटलीस्ट, तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं बुल रन में, ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे डोज था, शिबा था, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तब बहुत सारे BNB इकोसिस्टम पे भी बहुत सारे कॉइन्स आए थे। तो आते जाते रहेंगे कॉइन्स, लेकिन इकोसिस्टम है ना, मीम टोकन आपको रिटर्न्स अच्छा दे सकता है। तो मेरा मानना है कि 10 to 20% आपको एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर उसमें चाहिए, ठीक है। तो 10 to 20% आपका एक्सपोजर मीम टोकन्स में रखिए। मैंने मीम टोकन्स का वीडियो भी बनाया है अलग से, उसमें मैंने बताया कि कौन से अच्छे है मीम टोकन्स में जो आप होल्ड कर सकते हो, तो वो वीडियो भी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्टकॉइन सिलेक्शन में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राइट प्राइस, ठीक है।
तो कोई भी कॉइन आप बाय करते हो, जैसे XRP के केस में मैं बोल अभी 4-5 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ कि XRP का 0.2 से लेकर 0.6 बाइंग जोन है। कहीं भी XRP मिलता है वहाँ पे बाय करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म। तो वही हुआ, 0.2 के नीचे वो जा नहीं पाया 19 के बाद, और 0.6 के ऊपर गया नहीं, लेकिन वो जो एक रेंज बन गया उसका। तो जैसे LTC का एक रेंज है $40 से लेकर $70, ये उसका बाइंग जोन है। इथेरियम क्लासिक का जो था वो $10 से लेकर $30 तक था। ऐसा कुछ है जो कॉइन्स इनका एक बाइंग रेंज होता है ना। तो ये रेंज अगर आपको पता है तो वो राइट प्राइस होता है उसको बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो हर एक कॉइन का उसका एक रेंज होता है जहाँ पे वो कंसोलिडेट होता है थोड़े टाइम के लिए। तो वो प्राइस आपको ढूंढना इंपॉर्टेंट है ना। कि जैसे अभी बहुत से कॉइन्स अचानक से 20x हो गए, 30x हो गए, उसके बाद आप उसमें एंटर करोगे तो वो गलती हो जाएगी। जैसे 2021 में आपने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत से कॉइन्स आपने ऊपर बाय किए, लेकिन उसको अगर राइट प्राइस पे बाय करोगे और होल्ड करोगे तो उसमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। नहीं तो फिर क्या है, फिर आप भीड़ में जो मतलब भीड़ के साथ चल रहे हो, फिर सारे अचानक से बेयर मार्केट आ गया तो फिर लॉस हो जाता है अपना, है ना। तो बेटर है कि अच्छा प्राइस अगर मिल रहा है तो ही लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। जैसे अभी बहुत से लोग पूछते हैं सर ये कॉइन कौन से प्राइस पे लेना चाहिए, तो मैंने आपको पहले बोला कि डेली अगर बहुत अच्छा मार्केट है जैसे अभी का है, डेली 50 में है या वीकली 50 में है, वहाँ पे कहीं भी मिल रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो बेटर जोन है बाय करने के लिए। बेयर मार्केट में वेयर 200 में है, डेली की हो गई, वीकली हो गई, वो अच्छे जोन्स होते हैं जहाँ पे आपको मिल जाता है वो डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा। तो अभी का जो सिनारियो है, सीन है, वैसे ही आप इसमें प्लान करो और ये सारी 5 पॉइंट जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और लाइक नहीं करते हो आप वीडियो तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं 50 कॉइन्स में आपको बताऊंगा जो इस बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद वो बना लूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।